एपीकल्चर एक ऐसा विभाग है जिसमें नए युवाओं के लिए एक ऐसी स्कीम दी जाती है जहां पे आप मधुमक्खियों के छत्ते कहीं पे भी लगा सकते हैं और रोजगार के वसाइल इससे बढ़ते हैं। हमारे साथ अभी दो मेहमान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं क्योंकि ये एपीकल्चर फार्मिंग में बहुत ज्यादा काम करते हैं और हर जगह इन्होंने छत्ते लगाए। ये कहां से हैं और इनके नाम जानने की कोशिश करेंगे और कुछ सवालों के जवाब भी जानेंगे। नाम अपना बताएं। आशीष शर्मा। आशीष जी सर। आशीष कहाँ रहते हैं आप? किश्तवाड़। तो किश्तवाड़ से आप अभी यहाँ मुगल रोड पे आपने ये जो फार्म है यहाँ पे लगाया है। जी सर। तो इस एपीकल्चर जो ये मधुमक्खियों के छत्ते आप लगाते हैं, कितना टाइम हो गया आपको ये इस काम के साथ? सर हमें 5-6 साल हो गए। तो आप के ये जो मधुमक्खियों के छत्ते हैं, क्या आप इनको एक ही जगह रखते हैं या आप इनको ट्रेवल आप जहाँ? नहीं सर, जैसे फूल के हिसाब से, जैसे अभी इधर किक्कर का फूल है। हाँ बिल्कुल। तो किक्कर का फूल खत्म हो जाएगा तो फिर इधर से हम इनको किश्तवाड़ में ले जाएंगे। ठीक। उधर हमारा सुलाई लगता है। ठीक। तो उसके बाद फिर सरसों पे राजस्थान, हरियाणा वगैरह, गंगानगर जैसे वहाँ इतनी दूर आप जाते हैं? तो साल में आपके ये छत्ते जो है कितने है आपके टोटल फार्म में? सर हमारा कोई 1500 डब्बा है। 1500 डब्बे। क्या ये गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिले हैं कि आपने प्राइवेट? ये अपना प्राइवेट है। ठीक जी। वैसे गवर्नमेंट की तरफ से भी काफी ज्यादा सब्सिडी से मिलते हैं। स्कीमें हैं, जैसे हमारे किश्तवाड़ में आज 35 डब्बे मतलब हर एक बंदे को मतलब मिल रहे हैं। ठीक। फॉर्म भरना पड़ता है उसके लिए, तो जो बी कीपर। हाँ थोड़ा नजदीक आ जाए। हाँ नाम अपना बताएं। सुशील कुमार सर। सुशील, आप दोनों पार्टनर है क्या इस काम में? जी सर, मेरी अपनी है, इसकी अपनी है। अच्छा, दोनों अलग अलग? हाँ जी सर, अपनी अपनी ऐसे गाँव के रहते एक ही जगह पे है? हाँ जी सर, एक ही रूम में रहते हैं। तो ये आप जब आपको ये ट्रैवल करना पड़ता है, जैसे आपने बोला फूल के हिसाब से, जैसे सर इन्होंने बोला कि फूल के हिसाब से हम इनको ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। सर जी सर। तो कैसे ले जाते हैं आप इनको? सर हम इनको वो एलपी मंगाते हैं। हाँ? गाड़ी उसमें लोड करके। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि होता कभी कि मधुमक्खियां जो है बीच में ही कहीं भाग जाए? नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। नहीं सर, ऐसा नहीं। वैसे हम फिल्मों में कई बार ऐसे देखते हैं कि मधुमक्खियां भाग जाती हैं। लेकिन ये तो रियल अपना काम है ना, वो तो फिल्म वाला काम है। वो तो फिल्म में है। तो ये भागती नहीं है? नहीं सर, भागती नहीं है। हाँ, जब तक इनकी क्वीन इसमें रहेगी, जैसे पता है आपको, तो जब तक वो इस छत्ते में है तब तक बाकी जो वर्कर बीज है वो कहीं नहीं भाग सकती। तो साल में कितने डब्बे हैं आपके पास? सर हमारे पास तो 1500 पेटी है, 2000-1500 ऐसी पेटी है। हमारा एक ग्रुप है। जी जी, हमारा ग्रुप है, उस हिसाब से हमारे पास पूरी आल, यानी कि आल कॉलोनी हमारी इतनी है। ठीक। तो कितना शहद आप निकालते हो? एक ये जो छत्ता यहाँ हमारे पीछे है, यहाँ पे इस छत्ते में से कितना ये शहद निकलेगा? सर ये है कि जैसी मक्खी अंदर होगी उस पर डिपेंड करता है। जैसी मक्खी अंदर होगी ना। हाँ। वैसे एवरेज क्या रहता है? कितने केजी एवरेज के हिसाब से आप साल में निकालते हैं? साल में सर, साल में तो हो सकता है ज्यादा भी निकल जाता है, कम भी निकल जाता है। सरसों पे इसका नहीं बोल सकते। हाँ। सरसों पे जाते हैं हम तो 3 महीनों में उधर मतलब एक पेटी 1 बाल्टी की एवरेज दे देती है। हाँ, उसका 30 केजी? जी हाँ, तो एक में 30 केजी निकलता है 3 महीने में। तो साल में कितनी बार आप निकालते हैं? ये तो हमारा हाफ सीजन रहता है सर। अच्छा ठीक। इधर मतलब निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है, मतलब मौसम पे डिपेंड करता है। जैसे पीछे मौसम खराब था। हाँ बिल्कुल। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मक्खी बनती है वो करने के बनाने के लिए। हाँ, जैसे पंजाब में थे, पंजाब से इधर माइग्रेशन की हमने। ठीक। तो उधर भी शहद निकाल के आए हैं, इस उधर से बड़गाम आए। तो आप इस जो शहद है इसको कैसे बेचते हैं आप? कितने, क्योंकि हमारे जितने भी सामीन है वो सुनेंगे तो वो रेट के बारे में हमें जरूर पूछेंगे। सर इसमें रेट तो निकलता है, इसका कोई क्लियर नहीं है। जी सर, फिक्स तो है नहीं रेट। कंपनी की तरफ से, कंपनी मतलब खुद आती है खुद। वैसे क्या नॉर्मली क्या रहता है? जैसे आपको पता होगा, आप कंपनी में आप है तो इसका पता है क्या है, मैं बोलूंगा आपको। जो यहाँ का शहद है इसका अलग रेट है। जी जी। जो पंजाब का शहद है उसका अलग है, जो और राजस्थान हरियाणा उसका अलग है। जी बिल्कुल। ये अपना अपना रेट है। जो यहाँ का है 400-500 भी, 1000 से ऊपर भी जाएगा। बिल्कुल, 1 केजी। हाँ जी, जो यहाँ का है लोकल, बिल्कुल, यानी कि हमारे कश्मीर का, बिल्कुल, ये सबसे महंगा है। बाकी जो बाहर का है वो सस्ता जाता है। तो शहद की जो डिमांड है वो मार्केट में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और हर जगह ये कई बीमारी में काम आता है, खासकर जब वादिया कश्मीर में बहुत ज्यादा सर्दी होती है या ऐसे इलाके जहां हम जाते हैं जहां बर्फ होती है या सर्दी होती है। अगर हम रियासत से बाहर भी जाए, दिल्ली, पंजाब या उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी बहुत ज्यादा सर्दी होती है, ठंड होती है, तो उस ठंड में शहद का इस्तेमाल कई सारी बीमारियों को दूर रखने के लिए किया जाता है। अगर आप शहद के शौकीन हैं और आप शहद प्योर खाना चाहते हैं तो हमेशा ऐसे जो फार्मर्स है, जो हनी बीज की फार्मिंग करते हैं, हमेशा ऐसे लोगों से ही आप शहद खरीदे। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखना कि शहद जो प्योर है। एक बात और बोलना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो ये किकर का शहद है, ये मतलब कि सबसे मतलब
जैसे हम राजस्थान में जाते हैं, पंजाब में जाते हैं, सबसे बढ़िया शहद हमारा इधर निकलता है, कीकर का। जी बिल्कुल। आजकल कीकर के नेचुरल है ना, बिल्कुल बिल्कुल, इस पे स्प्रे वगैरह नहीं होता है। जैसे सरसों पे हम जाएंगे स्प्रे लगता है, स्प्रे होता है। हाँ, जैसे सेबों के फूलों पे भी स्प्रे लगता है। कीकर पे मतलब वो नेचुरल है, बिल्कुल सबसे मतलब लाभदायक, बिल्कुल 100% सर, एकदम बढ़िया शहद। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस शहद में भी मिलावट है, क्योंकि हम फूलों पे स्प्रे करते हैं तो उस वजह से भी शहद में थोड़ा नहीं सर, मिलावट नहीं है। जैसे मैंने आपको ये बताया, उस वजह से कोई फर्क तो नहीं पड़ता जैसे स्प्रे हम करते हैं। नहीं, जैसे दवाई शवाई हो, दवाई वगैरह वो मक्खी का नुकसान होता है। देखो जैसे मरी है मक्खी इधर, हाँ हुई है ना, तो हाँ, ये जरा हम यहाँ अपने मोहसिन गुल जरा हमें ये दिखाएं कि स्प्रे की वजह से कितनी सारी मधुमक्खियां आप देख सकते हैं यहाँ पे मरी हुई है। ये स्प्रे की वजह से उन्होंने वो फूल का रस चूसा, जिसकी वजह से इनकी मौत हुई है। जैसे सेब पे अभी स्प्रे हो रही है तो नीचे बरसीन है, बिल्कुल, अभी बरसीन पे काम आ रहा है तो मक्खी बिल्कुल लॉस हो रही है सर इधर। हाँ, ये एक वजह है, जैसे मैंने कहा कि नुकसान कहीं ना कहीं फार्मर्स का भी होता है, क्योंकि इस साल हमें ऐसा लगता है कि सेबों के फूलों पे सबसे ज्यादा स्प्रे हुई है। कम से कम 8 से 10 स्प्रे अभी तक हुई है, क्योंकि स्कैब का भी खतरा बहुत ज्यादा रहा, बारिशें बहुत ज्यादा वादिया कश्मीर में हुई, तो इस वजह से थोड़ा सा नुकसान भी हुआ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर ये हुआ 10 साल के बाद ये ऐसी स्प्रे हुई, कम से कम यानी कि पहले हमारे जब से हम ये काम यानी कि अपना स्टार्ट किया हमने, तब से ये स्प्रे हो नहीं रही थी, आज पहली बार इस साल हुई है। नहीं, हमें बिल्कुल पता है कि इस साल जो सेबों की स्प्रे है, सेबों के ऊपर जो स्प्रे पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड किए गए वो बहुत ही ज्यादा है। मौसम ऐसा खदशा रहता है कि शायद सेबों के फूल जो है उन पे ज्यादा बीमारी होगी, तो इस वजह से स्प्रे भी बहुत ज्यादा की गई है। तो इस वजह से ऐसे जो फार्मर्स है, जो हनी बीज, हम बिल्कुल यहाँ पे आशीष हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देख सकते हैं आपके, बिल्कुल ये थोड़ी सी कमजोर हुई है, बिल्कुल पूरी फुल होती है ये आप देख सकते हैं कि छत्ते के अंदर आपका जो नज़ारा वो आप कैसे देख सकते हैं। और हाँ, बिल्कुल थोड़ी सी कमजोर हुई है ये उस वजह से क्योंकि इन्होंने उन फूलों का रस चूसा है जिसमें स्प्रे बहुत ज़्यादा लगी होती है, खासकर सेबों के फूल। और आशीष ने हमें जैसे बताया कि कीकर के जो फूल है उसमें मधुमक्खियां जो है सबसे प्योर शहद बनाती है। तो अगर आप भी शहद खाने के शौकीन हैं तो ऐसे फार्मर्स से आप हमेशा शहद खाएं। और क्या आपने कभी भी प्योर शहद खाया है या इन फार्मर्स से शहद खरीदा है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना।